नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिग्रावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखो दोस्त, आज का पेपर थोड़ा सा अच्छा है, तो ध्यान से देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में, है ना। लगा पी क्यू आर का अनुपात 6:5:9 है। यदि उनका योग 400 है तो पी और आर के बीच का अंतर कितना है। देखो 6, 5, 11 और 20, 20 से 400 पूरा पूरा कटेगा, तो इनके बीच का अंतर देखो, इनका मल्टीपल होगा 6 और 9 का अंतर कितना आएगा, 3, 3 का मल्टीपल एक भी नहीं है, केवल 60। आपका आंसर आ गया। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बाकी सॉल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। अरे इधर देखो यार, बोला है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य हैं। अब 8 से विभाज्य हैं, 2 अंक की संख्या कहाँ तक होती हैं, 199 तक। 99 डिवाइड देंगे 8 से तो कितना आएगा, 8 एकम 8, 3 बचे। 8 एकम 8 कितने बचेंगे, सॉरी 1, 8 दूनी 16। अब देखो 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं हैं, 99 तक तो 12। लेकिन अब ये इसके बीच में एक 8 आ रही होगी, 8 तो अपन को लेनी नहीं, तो एक माइनस करना है। बाकी कितना आंसर आएगा, 11। बाकी इसका एक फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस +1, ये सारी संख्याएं आ जाती हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। लास्ट टर्म मतलब 96 होगी लास्ट संख्या, और पहली संख्या 8 है ना। डिवाइड 8 से दे देंगे और प्लस कर देंगे 1, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज इतना है, यदि ब्याज की दर 15% बढ़ सके तो धनराशि कितनी है। देखो अगर आपको डायरेक्ट पता है तो 15 15 30 दो 32.25%, है ना, ये ब्याज निकलेगा। कैसे भाई, 15 + 15 +15 × 15 है ना, 30, और ये 15 15 225, 225 पॉइंट से डिवाइड देंगे 100 से, तो 2.25 आएगा। तो 30 में जो लें तो 32.25 आ जाएगा। अब 32% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 96.75। अपन को वैल्यू चाहिए 100% की। ठीक है। इधर भी पॉइंट के बाद 2 जीरो, इधर भी पॉइंट के बाद 2 जीरो, तो हटा दो इनको। 25 से कट रहा है, 25 से कम 25, 7 बचे, 25 दूनी 50, कितने बचे, 222 बचे, 25 नंबर 225। ठीक है, 25 से काटेंगे, 25 दिए 75, कितना बच जाएंगे 21, तो 25 × 8 = 200, कितना बचा 17, 25 × 7 = 175। ठीक है। कट रहा है कि 9 × 3 = 27, 103 बार यहाँ तक कटवा दी, 36 9 × 3 = 27, बिल्कुल कट रहा है, तो 3 बार काटेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3000 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ। देखो 17 प्राकृतिक संख्याओं की अगर मैं बात करूँ योग का, तो इस योग का मतलब क्या होता है, योग का फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1। क्या होता है, 2n + 1/6, ये योग होता है। अगर अपन को एवरेज निकालना है तो n से डिवाइड देना पड़ेगा, तो n से ये n कट जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं n डिवाइड देने का मतलब, एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल से डिवाइड देना पड़ता है अपन। अब देखो जरा, तो फॉर्मूला वैल्यू रखेंगे, तो 17 × 1 = 18, मल्टीपल 18 × 2 = 36 × 37। 9 का मल्टीपल मेरा आंसर हो सकता है 4 2 6 1 7, ये नहीं है। 3 1 4 1 5, ये नहीं है ना। 9 का मल्टीपल आ ही नहीं रहा है। 17 1 18, और इंटू, अच्छा 6 से डिवाइड भी देना है, सॉरी 6 से डिवाइड देंगे, 6 से 3 बार 18, 3 7 21, असलाई 2, 3 तक 9 2 11, 111 जो है, नहीं आ रहा यार, 3 7 21, असलाई 2, 3 3 9 तो 11, 1 सेकंड, तो यार 17 दूनी 34, 35 होगा यार, क्या कर रहा हूँ, है ना। देखो 3 5 15, एक ही के लास्ट में 5 आ रहा है, बस जी मेरा आंसर है। बाकी 3 3 9 और 1 10। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है और अंकित मूल्य ये है, तो छूट प्रतिशत निकालो। 6 की छूट है 5 पर, नहीं, हाँ 6 की छूट है 4 पर, कितने पर, 24 पर। 6 चौको 24, 25%, 1/4 25 कितना होता है, 25% होता है। अब देखो 21.84 का इतना परसेंट के 7.1% का मान निकालो। आपको पता होना चाहिए कि 21.84, ये कुछ नहीं लिखा है, 66 सही 2/3% लिखा है, जिसकी वैल्यू होती है 2/3। ठीक है, गुणा। देखा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 7 5, 7 5 12, 12 4 16, नहीं है ना। 4 1 5, 5 2 7 4 11, नहीं है। 3 1 4, 3 7 1 8, नहीं। 4 1 5, 3 8 1 9, ये है तो। ठीक है, आपको पता होगा अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो संख्या 9 से कट जाती है। ठीक है कि नहीं। एक बैग का विक्रय मूल्य इतना है और लाभ प्रतिशत 20%, तो विक्रय मूल्य 8,000 रुपये, तो हानि प्रतिशत कितना है, पूछ क्या रहा है।
मतलब कि एक बैग का विक्रय मूल्य इतना है और लाभ 20% है, मतलब 20% मतलब 1/5, मतलब 5 बैग का लाभ, इन 6 की वैल्यू रखी। तो 6 कम 6, 4 बचेंगे, 45 हो गया, 6×7=42, कितने बच गए, 3 चकना 36, 176 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 17×5 = 85, 5×6 = 30, 5×6 = 30, हंस लगी 17, 5×7 = 35, 3×8 = 30, हंस लगी 3, 5×5 = 3, 880, और 800 हम बेच रहे हैं तो कितने का लाभ, सॉरी 880 का घटा। कितने का घटा हो रहा है 80 का, कितने पर, 880 पर गुणा 100, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 8 एकम 8, जीरो, 8 एकम 8, 8 एकम 8 जाएगा 100/11, 100/11 मतलब क्या होता है 9.99%। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? एक सेकंड रुकेगा भाई। देखो दोस्त, अब इसके साथ क्या कर सकते हैं, इसको मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 1/3 माइनस, और इसको लिख सकता हूँ, सॉरी, एक इसको लिख सकता हूँ 1/1, और इसको लिख सकता हूँ -1/3, क्योंकि सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, 2/1/3 ही आएगा। प्लस इस वाले को क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/3 माइनस, लिख सकता हूँ 1/5। तो आप देखोगे ये प्लस का 1/3 से माइनस का 1/3, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो देखो एक आगने वाली टर्म से जो है ये जो टर्म कटती जा रही हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं जो सारी टर्म ये भी कहीं कहीं ना कहीं कट जाएगा। तो लास्ट में बचेगा कितना, लास्ट में बचेगा यहाँ पर 1/1 माइनस का 1/101, यानी ये आएगा 1/1 माइनस का 1/101, क्योंकि बाकी सारी संख्या बीच में कट रही होंगी। आप बिल्कुल सॉल्व करेंगे, 3-4 नंबर और सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि सारे नंबर जो हैं अपने आप कट रहे हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 101 माइनस 100 करेंगे, कितना आ जाएगा 100/101, आंसर आ गया 100/101। ठीक है, आई बोला दो अभाज्य संख्याएं एक्स और वाई, इनका लघुत्तम समवर्तक 145 है, तो 10x माइनस वाई की वैल्यू बताइए। अब देखिए अभाज्य संख्याएं वो नंबर्स होते हैं जो किसी से नहीं कटते, लेकिन खुद से कटेंगे केवल। तो दो ऐसे अभाज्य संख्या निकालो जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा हो, 145 आए। देखो उसमें 5 छुपा हुआ है, मतलब कुल मिला के एक संख्या तो 5 होगी। ठीक है, बाकी देख लो और किससे मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। तो 145 29 पंचे, अगर आप पता हो टेबल है आपको, टेबल याद है तो आप निकाल पाएंगे। 29 पंचे कितना होता है, 145 होता है। ठीक है, पूछा क्या है 10x मतलब 50 माइनस 29 कितना आएगा, 50 माइनस 29 आएगा 11, 21, सॉरी कितना आएगा, यही आएगा ना 21। हाँ ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब एक व्यक्ति 24% वार्षिक दर से 7 कुछ धनराशि ऋण पर दी। बोला है 5 वर्षों के बाद प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई राशि से 1200 अधिक है, तो ऋण पर दी गई राशि कितनी है। अच्छा ये बताओ 24% से कितना ब्याज मिलेगा 5 साल में, 120%, और ब्याज राशि मान लो 100%, तो कितना कितना अधिक मिल रहा है 20%। इसी 20% की वैल्यू कितनी आ गई 1200, कितना दे रखा है 6, आंसर आ गया 6000 रुपये। ठीक है, राशि पूछी थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अनिल एक काम को 80 दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल 30 दिनों में कुल काम कितना परसेंट कुल कितना काम का, क्या बोला है, कुल काम का कितना परसेंट करेगा। मान लो क्षमता 1 है, तो एक दिन में एक काम करेगा तो 30 दिन में 30% निकालना है, कितने का 80 का गुणा 100, 20×4 = 80, 20×5 = 100, इसको काटूंगा तो काय को काटना 150 से करो, 150/4 करेगा, 4×3 = 12, कितने बचेंगे 30, 4×7 = 28, 37.5%। ठीक है, मेरे करने की ज़रूरत भी नहीं थी, 3/8 37.5% होता है अगर आपको पता है। मतलब 11 पुरुष एक समूह का औसत, 11 पुरुषों के एक समूह का औसत 53 है। 2 पुरुष समूह छेड़ देते हैं जिससे औसत में एक की वृद्धि हो जाती है। देखो औसत में एक की वृद्धि हो रही है, मतलब एक जो है क्या हो रहा है कि एक की वृद्धि हो रही है, तो मतलब कुल मिला के अगर देखो 53 साल के ही जाते दोनों व्यक्ति, 53 साल के, तो औसत में कोई अंतर नहीं आता। लेकिन एक की कमी हो रही है, कितने लोगों पर हो रही है ये बताओ, 2 गए ना, तो 9 की कमी हो गई, मतलब जो ये लोग जो है 9 औसत से 9 कम लेके गए होंगे। अगर इनका मैं टोटल वजन निकालूँ तो ये रहा होगा, है ना। और पूछा कि इन दोनों का भी औसत पूछ लिया, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से 2 कट गया, और यह और इसको काटेंगे तो 4.5 बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, यहाँ से काटेंगे तो 48.5। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बाकी ये करना कि भैया देखो 1 वर्ष की कमी आएगी, है ना टोटल, तो कितने लोगों में कमी आएगी, 9 लोगों में, तो
ये आ गया 9, माइनस करना पड़ेगा। और 53 इंटू 2 करोगे तो उनका योग आ जाएगा, माइनस कर दोगे तो उनका टोटल वजन आ जाएगा, डिवाइड कर दोगे तो औसत आ जाएगा। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, वैसे दिमाग मत लगाना अपना। मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपये है, लाभ प्रतिशत 8% है, तो लाभ का मूल्य बताओ, लाभ कितना है। 8% निकालो, 3.10% और 36, 36 से थोड़ा कम ही आएगा, 36 सारे ही कम है, तो निकाल दो 360 का 8% निकालेंगे तो बटे 100। जीरो से जीरो खत्म, 4 दूनी 8, नहीं 4 से नहीं काटे, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, है ना। तो 36 चौक और 6 चौक 24, मतलब तो 4 12 2 14, 144 बटे 5, 5 दूनी 10, कितने बजे 4 पंजे 40, 28.8% खत्म सो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ए एक काम को 28 दिनों में कर सकता है, बी ए से 68% देख कौशल है, उसी काम को बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या बताओ। देखो, ए और बी की बात करूँ, ए की क्षमता मान लेता हूँ 100 और बी 68% अधिक है तो 168 हो गया। बोला ए 28 दिनों में कर सकता है, ए की क्षमता मैंने 100 मानी है तो 28 दिनों में 2800 काम कर लेगा। और करना कितनी क्षमता, अब करना किसको है, बी को करना 168। ठीक है कि नहीं। अब देखो सॉल्व कर लो, 4 से काट लो, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 700 आ गया, है ना। 2 से काटेंगे 21 बार, 2 से काटेंगे 350 बार बटे 21, 21। देखो 7 पंच 35, 7 तिया 21, 3 से काटेंगे तो 50/3 काटने की कोई है, 50/3 आंसर दे रखा है। ठीक है, अगला है, किसी वस्तु पर लगाए गए 70% कमी की जाती है, किसी वस्तु के लगाए गए कर में 70% कमी की जाती है, उसकी खपत 70% वृद्धि हो जाती है, राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन निकालिए। याद रखना कि जब भी किसी चीज़ में एक जगह वृद्धि हो रही हो और सेम परसेंट में कमी होगी तो हमेशा उसमें लॉस ही होगा कहीं ना कहीं। तो 289, क्योंकि 17 का स्क्वायर एक ही होता है, आप जानते हो, ये होगा 17 माइनस 17 प्लस, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर होगा 17 इंटू 17, क्योंकि ये माइनस करा होगा यहाँ पे दूसरा 17, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और बटे 100, ये तो कट ही जाएगा। तो 17 इंटू 17 का 289, और नीचे डिवाइड करोगे माइनस का 289, 2.89 आ जाएगा। ठीक है, चलो। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह व्यक्ति अपनी चाल को बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। जब भी दूरी कांस्टेंट होती है तो टाइम का रेशियो हमेशा स्पीड के रेशियो का उल्टा होता है। देखो, ये स्पीड का रेशियो था और ये टाइम का रेशियो। पहले स्पीड का रेशियो क्या था, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, अब कितना हो गया 8। अब टाइम का रेशियो क्या होगा, 8 और 6। बोला गया है कि पहले 4 घंटे लगते थे, हमारे हिसाब से 4 लगते थे, उसके हिसाब से 8, यानी एक, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, तो 3, 6 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 का 1/2 कितना होता है 3, आंसर आ गया 3 घंटे। अगले वैल्यू देखेंगे। बोला है, समूदी की एक रेसिपी में फल और दही का अनुपात 5:3 था और दही और शहद का अनुपात 3:1 था। रेसिपी में फल और शहद का अनुपात बताओ। देखो एक बात समझो कि दही यहाँ पे भी है 5:2 में, और दही यहाँ पे भी है, यहाँ दही 2 है, यहाँ दही 3 है, दही को बराबर करो तो देखो एक काम करते हैं, दही को बना लेते हैं 6, तो यहाँ 6 बनाने के, दही को बना लिया मैंने 6, तो यहाँ 6 बनाने के लिए बेटा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से इससे करेंगे तो यहाँ पर ये फल आ जाएगा 15। ठीक है, और यहाँ 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 से करेंगे तो आपका शहद आ जाएगा आपका 2। पूछा किसका, रेसिपी में फल और शहद का अनुपात, फल और शहद का अनुपात 15:2 है। ठीक है, बोला कि एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्र बताओ। 11 का मल्टीपल देखो, क्योंकि मैं जानता हूँ पाई की वैल्यू आती है 22/7, यानी 11 का मल्टीपल मेरा आंसर होगा 18। ये नहीं है 11 का मल्टीपल, 3 2 5 6 5 6 2 8, ये नहीं है 11 का मल्टीपल, 5 2 7, ये नहीं है 4 2 6, और नहीं 4 2 6 2 4 8, सॉरी, और 4 4 8, यानी 11 11 का मल्टीपल मेरा आंसर आ गया। बाकी फार्मूला लगा लेना, क्या हो, वृत्त की परिधि 2πr माइनस और व्यास ये होता है 2r का अंतर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ जाएगा इस फॉर्मूले लगा के। ठीक है, चलो। अगला है, अभिषेक अपने लैपटॉप के क्रय मूल्य में 50% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य 100 था, 50% अधिक अंकित 150 दे दिया। वह अपने ग्राहक को 30% छूट देता है, 30% की छूट बनती है 45, यानी 95 का बेचेगा भाई। 15 का 30% कितना होगा, 45 होता है। अब बोला है तो लाभ प्रतिशत करना है, क्या कह रहा है, लैपटॉप क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, वो अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर, अच्छा 45 होगा, बंदा 45 होगा ना तो 105 की बेचेगा भाई, तो लाभ परसेंट कितना है 5%, आंसर आ गया। ठीक है दोस्त,
आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करें, हम उस पर कुछ ना कुछ सुधार जरूर करेंगे। धन्यवाद।